तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो के अंदर की स्टोरी अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज के फर्स्ट पार्ट के आगे से है, तो इसीलिए अगर आपने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप सभी हमारे चैनल के अंदर जाकर अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज के फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए और फिर आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस कॉमिक सीरीज की स्टोरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, बट अगर आप सभी ने इसके पार्ट 1 को देख रखा है तो फिर तो आप बिना किसी दिक्कत के इस स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर आइए हम भी बिना किसी देरी के अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस कॉमिक सीरीज के आगे की कहानी को। पिछले एपिसोड में आपने देखा निक फ्यूरी के कहे गए 3 शब्द थॉर को उसके म्योनिर के लिए अनवर्दी कर देते हैं, जिसके बाद न सिर्फ उसका हैमर उसके हाथों से गिर जाता है बल्कि इसके साथ ही वो लाख कोशिशों के बाद भी अपने हैमर को वापस उठा नहीं पाता और हैमर के साथ न होने की वजह से थॉर की पावर्स भी आधी हो जाती है और वो गॉड ऑफ थंडर थॉर से बन जाता है ओडिनसन। लेकिन निक फ्यूरी जो कि वॉचर बन चुका था वो ओडिनसन के पास आता है और उसे ये बताता है कि उसके एसगार्ड के अंदर किसी दूसरे यूनिवर्स के थॉर का म्योनिर आ चुका है और इसीलिए अगर उसे एक नया हैमर चाहिए तो वो जाकर उस हैमर को उठा सकता है। नए हैमर के बारे में पता लगते ही थॉर सीधा एसगार्ड की तरफ जाता है, पर वहां पहुंचते ही थॉर को ये पता लगता है कि एसगार्ड को किसी ने वहां से उठा लिया है। इसके बाद ही वहां पर ओडिनसन से मिलने के लिए बीटा रे बिल आता है, लेकिन फिर तभी उन दोनों के ऊपर अटैक हो जाता है और ग्रैंड मास्टर का भाई कलेक्टर उन दोनों को ही बंदी बना लेता है। और फिर वहीं पर ओडिनसन को ये पता लगता है कि उसके पूरे एसगार्ड को कलेक्टर नहीं उठाया है और वहीं पर कलेक्टर ओडिनसन को दूसरा हैमर दिखाते हुए उससे ये भी कहता है कि वो कलेक्टर को वो तरीका बताए जिस तरीके का इस्तेमाल करके हैमर को उठाया जाता है। लेकिन थॉर ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स में कलेक्टर थॉर को 3 महीनों के लिए जेल में बंद कर देता है। उसी जेल के अंदर ओडिनसन को एक डॉग भी मिलता है जो कि एक हेलहाउंड होता है और साथ में रहने की वजह से वो ओडिनसन का दोस्त बन जाता है। पर 3 महीने बाद जब बीटा रे बिल ओडिनसन को छुड़ाने आता है तब उसके हाथों में रखे स्टॉर्म ब्रेकर को देखकर ओडिनसन को ये लगता है कि वो उसी का हैमर है और फिर इसीलिए उसे पाने के लिए ओडिनसन बीटा रे बिल के ऊपर हमला कर देता है। अब आगे कहानी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि ओडिनसन बीटा रे बिल के ऊपर वार कर देता है, पर बीटा रे बिल को ये समझ नहीं आता कि ओडिनसन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो ओडिनसन का दोस्त है और वो यहाँ पर उसे छुड़ाने ही आया है। लेकिन ओडिनसन जो कि 3 महीनों तक जेल के अंदर रहने की वजह से और कलेक्टर के द्वारा टॉर्चर किए जाने की वजह से मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल हो चुका था, उसे ऐसा लग रहा था कि बीटा रे बिल के हाथों में रखा स्टॉर्म ब्रेकर ओडिनसन का ही म्योनिर है। यहाँ तक कि ओडिनसन ये भी भूल चुका था कि बीटा रे बिल उसका दोस्त है। उसे कुछ याद था तो सिर्फ इतना कि बीटा रे बिल उससे उसका वेपन छीनने आया है और फिर यही सब सोचते हुए ओडिनसन ने बीटा रे बिल के ऊपर वार कर दिया था। इधर दूसरी तरफ अर्थ के अंदर ट्रिस्केलियन के एक सेल के अंदर हमने देखा था कि एक अनजान सा आदमी थैनोस के पास आता है, जहाँ पर वो थैनोस से डील करता है कि अगर थैनोस उसका काम पूरा करने में उसकी मदद करेगा तो वो उसके बदले में थैनोस को वो हैमर दिला देगा। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि थैनोस ने अपनी ब्लैक ऑर्डर आर्मी को उस अनजान आदमी के साथ भेज दिया था ताकि उसकी ब्लैक ऑर्डर आर्मी उस अनजान शख्स के काम को पूरा कर सके। और वो अनजान शख्स पूरी ब्लैक ऑर्डर को लेकर सीधे उसी एसगार्ड की तरफ आ जाते हैं जहां पर इस टाइम पर वो हैमर रखा था। इधर ओडिनसन बीटा रे बिल के ऊपर बिना रुके वार करता जा रहा था। वो कभी बीटा रे बिल को लात मारता, कभी उसके मुंह पर पंच मारता और कभी तो उसका गला ही दबा देता। और फिर आखिर में ओडिनसन बीटा रे बिल को उठाकर उसे सामने की एक दीवार के अंदर फेंक देता है और बीटा रे बिल दीवार को तोड़ते हुए उसके अंदर घुस जाता है और उसके हाथों में रखा उसका स्टॉर्म ब्रेकर वहीं जमीन पर नीचे गिर जाता है। ओडिनसन जैसे स्टॉर्म ब्रेकर को देखता है वैसे ही उसे ऐसा लगता है कि वो उसका वेपन म्योनिर है और इसीलिए अपने वेपन को हासिल करने के लिए वो उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन फिर जैसे ओडिनसन उसे उठाने जाता है वैसे ही ब्लैक ऑर्डर आर्मी की प्रॉक्सिमा मिडनाइट थॉर के ऊपर वार कर देती है और उसे स्टॉर्म ब्रेकर उठाने से रोक देती है। लेकिन ओडिनसन जब तक इन चीजों को समझ पाता और प्रॉक्सिमा मिडनाइट से फाइट कर पाता तब तक पूरी ब्लैक ऑर्डर आर्मी वहां आ जाती है और वो एक साथ मिलकर ओडिनसन पर वार कर देते हैं। ओडिनसन और ब्लैक ऑर्डर की फाइट को वो अनजान शख्स दूर से देख रहा था, लेकिन फाइट के कुछ टाइम बीतते ही उसे ऐसा लगता है कि उसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है और फिर इसीलिए वो ब्लैक ऑर्डर को अपने साथ बुलाता है और उन्हें लेकर वहां से चला जाता है। इधर इतना फाइट लड़ने की वजह से ओडिनसन अब काफी थक चुका था और इसीलिए अब उसका गुस्सा भी शांत हो चुका था और वो पहले की तरह बिल्कुल होश में आ चुका था। इसके बाद ही बीटा रे बिल अपने स्टॉर्म ब्रेकर वेपन को उठाकर सीधा ओडिनसन के पास आता है और वो उससे पूछता है, ओडिनसन क्या अब तुम ठीक हो? लेकिन ओडिनसन बीटा रे बिल की इस बात का कोई जवाब नहीं देता और ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले उसने बिल के साथ जो भी किया होता है वो उन्हीं बातों को याद कर रहा होता है।
और उसे खुद पर शर्म आ रही होती है कि उसने अपने भाई जैसे दोस्त के ऊपर हाथ उठाया। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो अनजान शख्स ब्लैक ऑर्डर को लेकर सीधा कलेक्टर के पास जाता है और फिर वो सब एक साथ मिलकर कलेक्टर के ऊपर वार करने लगते हैं। कलेक्टर उन सबको वहीं रुकने के लिए कहता है और वो उन सबसे कहता है कि अगर तुम मेरे पास आए तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन वो लोग कलेक्टर की बात नहीं सुनते क्योंकि शायद उन सबको ये नहीं पता होता कि कलेक्टर एक एल्डर है जो कि अगर चाहे तो एक ही बार में उन सबको खत्म कर सकता है। उन सबको अपने ऊपर वार करता देखकर कलेक्टर अपनी पावर्स को यूज करता है और कलेक्टर का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी वजह से वो सब दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही वो अनजान शख्स वहीं पास में रखे हैमर को देखकर ये सोचने लगता है कि अगर उसने इस हैमर को हासिल कर लिया और एक बार इसे अपने हाथों में उठा लिया तब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और फिर उसके बाद उसे ना तो थैनोस की जरूरत पड़ेगी और ना ही उसके भेजे हुए इन पट्टों की। लेकिन फिर जैसे ही वो उस हैमर के थोड़ा पास जाता है वैसे ही उस हैमर के अंदर से जोरदार लाइटनिंग चमकने लगती है और उसके अंदर लाइटनिंग चमकते ही थॉर को ये एहसास हो जाता है कि इस टाइम पर वो हैमर कहाँ पर रखा है। मानो ऐसा लगता है कि वो हैमर ओडिनसन को अपने पास बुला रहा हो। और फिर इधर हम ओडिनसन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त बीटा रे बिल और अपने साथी हेलहाउंड के साथ मिलकर अपने हैमर को हासिल करने के लिए उसकी तरफ निकल चुका था। उस हैमर के अंदर से निकलने वाली लाइटनिंग को देखकर ब्लैक ऑर्डर की मेंबर ब्लैक स्वान उस हैमर से अट्रैक्ट हो जाती है और फिर इसीलिए वो ये सोचती है कि अब वो खुद ही इस हैमर को हासिल करेगी। लेकिन फिर जैसे ही वो उस हैमर को उठाने की कोशिश करती है वैसे उस हैमर के अंदर से निकलने वाली लाइटनिंग उसे बहुत दूर जाकर फेंक देती है। ये देखकर कलेक्टर उससे कहता है, बेवकूफ लड़की, मैं एक एल्डर हूँ, तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल, लेकिन मैं खुद भी इस हैमर को उठा नहीं पाया। पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसे उठा पाओगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। शुक्र मनाओ इसने तुम्हारी जान नहीं ली। वो सब ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ओडिनसन आता है और वो वहाँ खड़े सभी लोगों से कहता है, सब पीछे हट जाओ क्योंकि अब मैं यहाँ पर उस चीज को लेने आया हूँ जो चीज मेरी है। इसीलिए अगर कोई बीच में आया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर ये बोलकर ओडिनसन उस हैमर की तरफ आगे बढ़ता है। इसके बाद यहीं पर ओडिनसन अपने पुराने दिनों को याद करता है। वो अपनी यादों में ये देखता है कि कई साल पहले एसगार्ड के अंदर जब वो जेन के साथ रहा करता था तब वो अपने हैमर म्योनिर के बारे में काफी कुछ सोचा करता था। और ऐसे एक दिन थॉर अपने हैमर के सामने बैठा होता है और म्योनिर को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। लेकिन फिर तभी जेन उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि वो रोज इस तरह से अपने हैमर के सामने क्यों बैठता है और आखिर वो अपने हैमर को देखते हुए क्या सोचता है। जेन की बातें सुनकर थॉर उसे बताता है कि मैं रोज इस तरह से अपने हैमर को इसीलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे अपने हैमर से डर लगता है। हाँ जेन, मैं अपने हैमर से डरता हूँ। मुझे इस हैमर के काबिल बनने के लिए कई साल लग गए थे और इसके लिए खुद को काबिल साबित करने के लिए मुझे अनगिनत शैतानों को मारना पड़ा और तब जाकर मैं इसके लिए वर्दी बना था। लेकिन एक बार वर्दी बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा इसके लिए वर्दी रहूंगा। कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि मैं अपने हैमर के लिए वर्दीनेस को खो दूं और इसी वजह से मैं हर रोज मेहनत करता हूं और पूरी कोशिश करता हूं ताकि मैं अपने आप को अपने हैमर के लिए काबिल साबित कर सकूं। लेकिन जेन, क्या तुम जानती हो, आज भी हर रोज जब मैं उठता हूं तब मैं सबसे पहले अपने हैमर को उठाता हूं क्योंकि मुझे यही डर रहता है कि आज मैं अपने हैमर को उठा पाऊंगा या फिर नहीं, और ये डर शायद मेरे मन से कभी खत्म नहीं होगा। थॉर की ये सारी बातें सुनकर जेन उससे कहती है, थॉर, तुम्हारे लिए तुम्हारा हैमर किसी चीज के बराबर है। तुम अपने हैमर को खुद से अलग करके सोचते हो और शायद इसीलिए तुम्हें इससे डर भी लगता है। लेकिन ये हैमर तुम्हारे लिए किसी चीज से बढ़कर है। ये तुम्हारे लिए सिर्फ कोई चीज नहीं है बल्कि ये तुम्हारा हिस्सा है और शायद इसीलिए तुम अगर अपने हैमर को अपनी बॉडी का हिस्सा मानो तो शायद तुम्हें इससे कभी डर नहीं लगेगा और तुम्हें ये भी सोचना नहीं पड़ेगा कि तुम इसके लिए काबिल हो या फिर नहीं, क्योंकि मैं ये जानती हूँ थॉर कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर तुम्हारे हैमर के लिए तुमसे ज्यादा वर्दी और कोई भी नहीं है और जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा है तब तक तुम्हारे हैमर को उठाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद ही स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि थॉर इन सारी बातों को याद करते हुए उस हैमर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। थॉर उस हैमर के बिल्कुल सामने आ चुका था और आज थॉर उस हैमर से डर नहीं रहा था बल्कि उसे खुद पर भरोसा था और वो इस हैमर को उठाना भी चाहता था। लेकिन फिर थॉर जैसे ही उस हैमर को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है वैसे कलेक्टर उसे चैन से बांध देता है और उसे हवा में लटका देता है। ये देखकर थॉर को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो अपने हाथ में रखे जाम को लेकर उन जंजीरों को काट देता है और सीधा नीचे कूद जाता है। थॉर के वहां से कूदते ही उसकी भेड़ सीधा थॉर के नीचे आ जाती है और थॉर को अपने ऊपर बिठा लेती है और फिर थॉर सीधा कलेक्टर के पास जाता है और उस पर अटैक कर देता है और फिर इसके बाद वो धीरे धीरे करके उस हैमर की तरफ फिर से बढ़ने लगता है और इस बार थॉर ये सोच रहा होता है कि उसे हराने के लिए सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आज वो उन 3 शब्दों को गलत साबित करेगा। लेकिन उन 3 शब्दों को गलत साबित करने के लिए उसे उस हैमर की जरूरत है और फिर ये सोचते हुए थॉर यानी कि ओडिनसन सीधा उस हैमर के पास आता है और उस हैमर को अपने हाथ से पकड़ लेता है। उस हैमर को अपने हाथ से पकड़ते ही थॉर की पूरी बॉडी के अंदर लाइटनिंग आ जाती है और वो अपने पुराने टाइम को याद करने लगता है। वहीं पर थॉर खुद से कहता है कि मेरा नाम है थॉर, द माइटी थॉर, मैं हूँ तूफान का देवता, लेकिन ये हैमर मेरा नहीं है
और फिर ये बोलते ही थॉर उस हैमर को छोड़ देता है। ये देखकर ब्लैक ऑर्डर ये सोचते हैं कि अगर थॉर इस हैमर को नहीं उठाएगा तो उसे हम जाकर उठा लेंगे। लेकिन उन सबको हैमर के पास आता देखकर थॉर यानी कि ओडिनसन उन सबसे कहता है कि ये हैमर मेरा नहीं है, लेकिन ये जिसका भी है वो भी एक थॉर है और इसीलिए इस हैमर को सिर्फ एक थॉर ही उठाएगा, तुम जैसा कोई नहीं। इसीलिए आज मैं तुम में से किसी को भी इस हैमर को छूने भी नहीं दूंगा। और फिर ये बोलते ही थॉर जमीन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से वहां से एक जोरदार लाइटनिंग निकलती है और आसपास की पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसी लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से ब्लैक ऑर्डर सीधा उस जगह से बाहर निकलकर स्पेस में पहुंच जाते हैं। इसके बाद ओडिनसन एक एक करके कलेक्टर के द्वारा कैद किए गए सारे क्रीचर्स को आजाद कर देता है और उन सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। ये देखकर कलेक्टर ओडिनसन को रोकने आता है, लेकिन ओडिनसन उसकी भी बत्ती बना देता है और कलेक्टर को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। ये सब होने के बाद पीटर रिबिल ओडिनसन से कहता है, चलो थॉर अब हम भी यहाँ से निकलते हैं। लेकिन पीटर रिबिल की बातें सुनकर ओडिनसन उससे कहता है कि हम यहाँ से अभी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी मुझे एसगार्ड को उसकी जगह पर वापस पहुंचाना है। लेकिन ओडिनसन के बोलते ही वो हैमर जिसे ओडिनसन ने नहीं उठाया था वो पूरे एसगार्ड को लेकर सीधा उसकी लोकेशन पर वापस पहुंच जाता है। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वो अनजान शख्स ब्लैक ऑर्डर के साथ मिलकर थैनोस के सामने अपने घुटनों पर बैठा था और वहीं पर ब्लैक ऑर्डर थैनोस को ये इन्फॉर्म करते हैं कि वो अपने मिशन में फेल हो चुके हैं। लेकिन फिर तभी हम ये देखते हैं कि वो अनजान शख्स ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स को जान से मार देता है और फिर वो थैनोस को अपनी शक्ल दिखाता है। और फिर तभी हमें ये पता लगता है कि वो अनजान शख्स और कोई नहीं बल्कि मौत की देवी हेला है। हेला वहाँ पर थैनोस से कहती है कि उसे अपने काम को पूरा करने के लिए थैनोस की मदद की जरूरत है और अगर मैड टाइटन थैनोस उसका साथ देगा तो वो थैनोस को उससे मिलवाएगी जिससे थैनोस सबसे ज्यादा प्यार करता है, यानी कि लेडी डेथ से। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ओडिनसन और बीटा रिबिल एसगार्ड की अपनी जगह पर वापस जाने के बाद एसगार्ड पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, जहां पर बीटा रिबिल ओडिनसन से पूछता है कि आखिर तुम इस हैमर को क्यों नहीं उठा रहे हो। लेकिन ये सुनकर ओडिनसन उसे जवाब देता है कि ये हैमर उसका नहीं है और इसीलिए इस हैमर के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इसके बाद बीटा रिबिल ओडिनसन से पूछता है कि क्या तुम फिर से वर्दी हो चुके हो, पर उसकी ये बात सुनकर ओडिनसन उसे जवाब देता है, नहीं बिल, मैं वर्दी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो क्या अब तो कोई भी गॉड वर्दी नहीं है। तुम जानते हो निक फ्यूरी ने मुझसे क्या कहा था? उसके 3 शब्द क्या थे? उसने मुझसे कहा था गॉर वाज राइट, यानी कि गॉर सही था। मुझे आज भी गॉर की बात याद है। गॉर ने मुझसे कहा था कि मॉर्टल्स गॉड्स को जितनी रिस्पेक्ट देते हैं ये गॉड्स उतनी रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है और शायद इसीलिए इस पूरे ब्रह्मांड के सारे गॉड्स खत्म हो जाएं तो सारे मॉर्टल्स और ज्यादा खुशी से रह पाएंगे। गॉर की वो बातें मेरे दिमाग में छप गई थी और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि गॉर बिल्कुल सही है। और जब निक फ्यूरी ने मेरे कान में ये कहा कि गॉर बिल्कुल सही था, तभी मैंने गॉर की कही हुई सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया। इसके आगे ओडिनसन बीटा रिबिल से कहता है, बिल, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी मॉर्टल्स रहते हैं हम सारे गॉड्स उनके लव और रिस्पेक्ट के काबिल नहीं हैं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं, और इसीलिए आज मैं अपने हैमर के लिए अनवर्दी हूँ। लेकिन थॉर की ये बातें सुनकर बीटा रिबिल उससे कहता है, नहीं, मैं नहीं मानता, तुम थॉर हो, तूफान के देवता थॉर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे हाथ में कौन सा वेपन है, फर्क इस बात से भी नहीं पड़ता है कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं। मैं तुम्हें जानता हूँ थॉर, तुम एक महान गॉड हो और तुमने हमेशा ही अपनी जान को दांव पर लगाकर ह्यूमंस की हिफाजत की है और हमेशा उनकी जान बचाई है। और इसीलिए बेशक से इस पूरे यूनिवर्स में कोई गॉड वर्दी हो या फिर ना हो, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा वर्दी रहोगे थॉर। तो दोस्तों यही थी कंप्लीट सीरीज अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज की। आपको इस कॉमिक सीरीज का सेकंड पार्ट और इस पूरी कॉमिक की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप सभी ये सोच रहे होंगे कि थॉर के हाथों में उसका हैमर वापस नहीं आया है, तो इसी का जवाब देते हुए मैं आपको बता दूं कि अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज के अंदर सिर्फ थॉर के अनवर्दी से वर्दी बनने की कहानी है और थॉर के म्योनिर को उठाने की स्टोरी इससे आगे की कॉमिक सीरीज के अंदर है। और इसीलिए अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इससे आगे की कॉमिक सीरीज को भी एक्सप्लेन कर देंगे। आगे की स्टोरी को जानने के लिए आप लोग नेक्स्ट स्टोरी या फिर थर्ड पार्ट जैसे वर्ड्स को कमेंट्स पे लिख सकते हैं। अगर ज्यादा लोग ऐसे कमेंट्स करेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि आप सभी को इसके आगे की स्टोरी देखनी है और फिर इसीलिए हम इसके आगे की कॉमिक स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर स्टोरी जाननी हो तो कमेंट जरूर करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।